कुछ लोग सिर्फ यादें देते हैं और कुछ यादों में भी वफा निभा जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक दिल के टूटने की और एक नई रूहानी मोहब्बत के जन्म की। जहाँ बेवफाई ने जख्म दिए, वही जख्म किसी के लिए मोहब्बत बन गए। मैं हूँ फिजा और आज आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी दास्तान जो आपके दिल को छू जाएगी। बेवफा से वफा, सिर्फ फिजा राइट्स वॉइस पर। हवा में ठंडक थी और शाम का वक्त था। चांद अपनी रोशनी से जमीन को रोशन कर रहा था। शहर के एक कोने में एक छोटी सी कॉफी शॉप थी जिसका नाम था दिले राज। वहाँ रोज रोज के जैसे आज भी कुछ लोग चाय और तन्हाई के साथ अपनी कहानियाँ लिख रहे थे। यहीं पर आई थी आरजू, एक खामोश सी लड़की जिसके चेहरे पे उदासी का एक साया था। उसकी आंखों में कुछ कहने की चाहत थी, लेकिन जुबान चुप थी। आरजू एक जर्नलिस्ट थी, लेकिन उसका अपना दिल कब का एक अधूरी कहानी में खो चुका था। उसी दिन वहाँ आया था रेहान, एक राइटर जिसके नॉवेल्स दर्द और वफादारी की मिसाल हुआ करते थे। वो अक्सर नई कहानियों के लिए इंस्पिरेशन ढूंढने आता था। आज उसकी नज़र आरजू पर पड़ी। एक पल को लगा जैसे उसने उसको कहीं देखा हो, लेकिन कहाँ। रेहान सोचता है, ये चेहरा, इतना दर्द, इतनी खामोशी, जैसे कोई कहानी छुपी हो इसके अंदर। वो उसके पास गया, धीरे से पूछा, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? आरजू ने सिर्फ आंखों से हाँ की, लेकिन कोई मुस्कुराहट नहीं थी। रेहान, मैं रेहान हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ। आप? आरजू ने ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा। आरजू कुछ लिखने की कोशिश करती थी, अब सिर्फ झेलती हूँ। रेहान उसकी आंखों में कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसमें एक जज्बा था, एक राज था जो उससे अट्रैक्ट कर रहा था। कुछ पलों की बातचीत में आरजू ने अपने दर्द छुपाने की कोशिश की, लेकिन रेहान राइटर था। उसने महसूस कर लिया कि इस लड़की ने किसी बेवफाई का दर्द झेला है और वो दर्द उसकी आंखों में जिंदा था। फिर आरजू ने एक बात बोली जो रेहान के होश उड़ा गई। आरजू कहती है, कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो तुम्हारे होने के बाद भी किसी और का हो जाए? रेहान एक पल को खामोश हो गया। उसका दिल धड़क उठा। क्यों? क्या उसका भी पास्ट ऐसा ही था, या आरजू उसी कहानी का हिस्सा थी जिसे वो भूल चुका था? उस रात के बाद रेहान ने नींद नहीं ली। उसके दिमाग में आरजू की आंखें घूम रही थी, वो उदासी, वो दर्द, जैसे उसका अपना हो। अगले दिन रेहान ने उस कॉफी शॉप का रुख फिर किया और आरजू वहाँ थी, बिल्कुल वही जगह, यही खामोशी। रेहान उसके पास गया। रेहान ने कहा, कल रात तुम्हारे एक सवाल ने मुझे पूरी रात जगाए रखा। तुम्हारे अल्फाज मुझे मेरे कुछ पुराने जख्मों तक ले गए। आरजू ने आंखों में आंसू संभालते हुए कहा, तो तुम जानते हो प्यार के बाद उसी इंसान की बेवफाई का दर्द क्या होता है? रेहान चुप रहा, फिर उसने कहा, हाँ जानता हूँ, शायद ज्यादा ही अच्छी तरह। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दो अनजाने लोग एक जैसे जख्म के साथ बन रहे थे। आरजू ने जर्नलिज्म कॉलेज के दिनों में प्यार किया था अमन से, एक बिजनेसमैन जो बड़े सपने देखता था। अमन ने आरजू से वादा किया था, तेरे बिना मैं कुछ नहीं, मेरी हर कामयाबी में तेरा नाम होगा। लेकिन वक्त के साथ अमन बदल गया। बिजनेस और स्टेटस के पीछे भागते भागते उसने आरजू का हाथ छोड़ दिया और एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी काव्या से निकाह कर लिया। आरजू ने उस दिन लिखना छोड़ दिया। उसके लफ्जों का रंग उदास हो गया। अमन का नाम सुनते ही रेहान शौक में आ गया और कहने लगा,
क्या तुमने अमन का नाम लिया? आरजू हैरान थी। हाँ, तुम जानते हो उसे? रेहान ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं उसके कॉलेज में रूममेट था और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी वही था। आरजू की आंखों में शौक था। रेहान ने बताया कि अमन ने सिर्फ आरजू का दिल नहीं तोड़ा था, बल्कि उसका लिखा हुआ एक नोवेल मैन्युस्क्रिप्ट भी चुरा लिया था, जिसे आज दुनिया अमन का बेस्ट सेलर के नाम से जानती है। रेहान, उसने सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं, मेरी पहचान भी चुरा ली, लेकिन अब वक्त आ गया है सब कुछ वापस लेने का। आरजू ने पहली बार रेहान की आंखों में वो आग देखी जो सिर्फ सच्चाई और बदला लेने के जज्बे से भरी थी। रेहान और आरजू अब हर रोज मिलने लगे। कॉफी शॉप दिले राज अब सिर्फ तन्हाई की जगह नहीं, उनकी सांझी कहानी का अड्डा बन गया था। रेहान ने आरजू से कहा, तुम्हारा दर्द मेरे लिखने का सबब बन गया है। शायद इस बार हम दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी लिखे जो सिर्फ दर्द नहीं, इंसाफ फैलाए। आरजू ने पहली बार उसकी आंखों में भरोसा देखा, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, कहीं ये भरोसा भी एक और धोखा न बन जाए। आरजू और रेहान ने एक प्लान बनाया। रेहान ने अपनी नई किताब बेवफा से वफा पे काम शुरू किया, एक कहानी जो अमन के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाने वाली थी। लेकिन ट्विस्ट यहाँ था, ये कहानी फिक्शन के रूप में छपी जाएगी, लेकिन हर कैरेक्टर का असली रूप होगा। अर्जुन एक बिजनेसमैन जो प्यार में धोखा देता था, जो है अमन। और मीरा जिसे अर्जुन छोड़ देता है, वो है आरजू। और रुद्रा जिसका लिखा हुआ चुरा लेता है, वो है रेहान। आरजू ने अपने दर्द को लफ्ज़ों में बदला और रेहान ने उन लफ्ज़ों को किताब में ढाला। हर रात वो दोनों लिखते जैसे हर पेज के साथ अपने जख्म भर रहे हो, बेचैनी और जज्बात। एक रात रेहान ने आरजू से कहा, तुम मेरे हर लफ्ज़ में घुल चुकी हो, मुझे डर है कि कहीं मैं तुमसे प्यार न कर बैठूं। आरजू ने आंखें झुका ली। रेहान, तुम्हारा प्यार झूठ नहीं लगता, पर मैं अभी भी उस पल में हूँ जहाँ भरोसा टूट गया था। रेहान ने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम मुझे कभी अपना ना कहो। एक दिन अमन को किसी ने मैसेज भेजा, बेवफा से वफा एक नई किताब जल्द आने वाली है, अपनी कहानी पढ़ो जिसे तुमने छुपाया था। अमन परेशान हो गया। उसने तुरंत पब्लिशिंग हाउस को कॉल किया और शॉक हो गया कि रेहान खन्ना नाम का राइटर उसी टॉपिक के काम कर रहा है। अमन ने अब आरजू को कॉल किया, मुझे पता है तुम किसके साथ हो, रेहान को रोक लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आरजू ने बस एक ही जवाब दिया, इस बार कहानी तुम नहीं, हम लिखेंगे और अंजाम भी। रेहान और आरजू मिलकर बेवफा से वफा लिख रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो अमन की असली सच्चाई दुनिया के सामने लाने वाली है। लेकिन अमन को इस किताब के बारे में पता चल चुका है और अब उसने धमकी दी है। रेहान पब्लिशिंग हाउस गया था, उसने पब्लिशर को फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट दे दी थी। वो जानता था जैसे ही ये कहानी दुनिया के सामने आएगी, अमन का चेहरा सबके लिए बेनकाब हो जाएगा। लेकिन तभी पब्लिशर ने उससे कहा, रेहान, हमें लीगल नोटिस मिला है, किसी ने क्लेम किया है कि तुम्हारी कहानी किसी और की है। रेहान का चेहरा एक पल के लिए जर्द पड़ गया। उससे समझ आ गया ये अमन की चाल है, अमन का खेल है। अमन ने पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहां उसने एक शॉकिंग बात कही, एक नया राइटर रेहान खन्ना मेरी कहानी को चुराकर उसे बेवफा से वफा के नाम से पब्लिश करना चाहता है। ये कॉपीराइट का ओपन वायलेशन है, मैं उस पर लीगल केस फाइल कर रहा हूँ। मीडिया स्टंट था। आरजू ने टीवी पे ये सब देखा और उसका पूरा पास्ट एक बार फिर उसके सामने जीत गया। उसने तुरंत रेहान को कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था।
आरजू का पुराना राज। इसी बेचैनी में आरजू अपने कमरे के एक पुराने लॉकर तक पहुंची। उसने एक डायरी निकाली जिसमें उसने कभी अमन के साथ गुजारे हर पल लिखे थे, लेकिन उस डायरी में एक ऐसी बात छुपी थी जो किसी को नहीं पता थी। आरजू ने अमन के नाम लिखे थे, वो असली पैराग्राफ जब बाद में अमन ने अपनी फर्स्ट नॉवेल में यूज़ किए थे। उन पेज पर आरजू का नाम था। ओरिजिनल क्रिएटर के तौर पर ये सबूत था, लेकिन ये सबूत आरजू ने कभी किसी को नहीं बताया, ना मीडिया को, ना कोर्ट को, ना रेहान को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमन से प्यार करती थी, या फिर कभी करती थी, और शायद उसी की वजह से उसने उसे बचाने के लिए खुद को दर्द में छोड़ दिया था। रेहान का गायब होना। 3 दिन गुजर गए। रेहान किसी को नहीं दिखाई दिया, ना सोशल मीडिया पर, ना कॉफ़ी शॉप में, ना पब्लिशिंग हाउस में। आरजू परेशान थी। उसने रेहान के घर जाके देखा। दरवाज़ा खुला था और टेबल पे एक चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी में रेहान ने लिखा था, आरजू, शायद मैं हार गया, शायद अमन फिर जीत गया, लेकिन मेरी हार तुमसे नहीं, तुम्हारी खामोश होने से हुई। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस कहानी का सच्चा हकदार हूँ, तो वो डायरी दुनिया को दिखा दो। अगर नहीं, तो मैं खुद को ही छोड़ दूंगा। आरजू के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उसने आंसुओं भरी आंखों से डायरी उठाई। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, चुप रहना जैसा वो अब तक करती आई थी, या अपनी आवाज़ उठाना और रेहान के लिए, अपने लिए, सच्चाई के लिए लड़ना। उसने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आरजू, मैं आरजू हूँ। ये डायरी मेरे लफ्ज़ों की गवाह है। जो कहानी अमन ने दुनिया के सामने अपनी कहकर बेची, उसका हर लफ्ज़ मेरे दर्द से निकला था। आज मैं चुप नहीं रहूँगी। रेहान ने कुछ नहीं चुराया। उसने मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश की है। पूरी मीडिया में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर आरजू ट्रेंड करने लगा। अमन की असलियत एक पल में दुनिया के सामने थी। क्या रेहान लौटेगा? क्या आरजू ने वक्त पे फैसला लिया? अमन क्या इतनी आसानी से हार मान जाएगा? आरजू ने अपनी डायरी मीडिया के सामने रखकर अमन का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। रेहान कहीं गायब था। उसके घर से सिर्फ एक चिट्ठी मिली थी जिसमें उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। अगर आरजू खुद खामोश रहे, रेहान का पता नहीं। आरजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रेहान को हर जगह ढूंढा, पुलिस से संपर्क किया, हॉस्पिटल में चेक किया, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं था। रेहान की वो चिट्ठी उसकी चुप्पी से तकलीफ के दिल में चुभ रही थी। एक रात कॉफ़ी शॉप दिलराज में अकेली बैठी आरजू अपने आंसुओं से भीगती डायरी को तक रही थी, जब एक आवाज़ आई। मुझे लगा तुम मेरी आवाज़ बनोगी, लेकिन तुम मेरी दुनिया बन गई। आरजू ने पलट के देखा। रेहान वापस आ गया था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में सुकून था। आरजू, कहाँ चले गए थे रेहान? खुद से लड़ने हार गया था, पर तुम्हारी आवाज़ ने जीत दिला दी। अमन अब कॉर्नर हो चुका था। मीडिया ने उसे बायकॉट कर दिया, पब्लिशर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, पर अमन इतना आसान हारने वाला नहीं था। एक दिन आरजू को एक फ़ोन आया। रेहान तुम्हारे साथ कब तक रहेगा? तुम जानती भी हो उसके पास्ट में क्या है? आरजू हैरान थी। अमन ने बताया, रेहान सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं, बल्कि उसने मुझे कभी चाहा भी नहीं। उसका सिर्फ एक मकसद था, बदला। आरजू का मन फिर से टूटा। उसने रेहान से पूछा, तुमने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया था रेहान? रेहान ने सिर्फ एक चीज़ निकाली, रेहान के पुराने लेटर्स जो उसने आरजू के लिए लिखे थे। उस वक्त जब वह उससे मिल भी नहीं था, उसने हर लेटर में आरजू का जिक्र किया था, उस आरजू का जो अमन के नॉवेल के पेजेस में छुपी थी। और रेहान कहता है, मैं तुमसे प्यार उस दिन से करता हूँ जब मैं तुम्हारा लिखा
पहली बार पढ़ा था, तुम्हारे लफ्ज ही मेरी मोहब्बत बन गए थे आरजू। आरजू रो पड़ी। रेहान ने कभी उससे प्यार का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था प्यार के सबसे बड़ा सबूत वक्त देता है, लफ्ज नहीं। अमन को कोर्ट ने गिल्टी पाया और इमोशनल हरिसमेंट के चार्जेस में उसका करियर खत्म हो गया। उसकी बीवी काव्या ने भी उससे तलाक ले लिया। आरजू ने फिर से लिखना शुरू किया। उसकी नई किताब का नाम था वफा के उस पार, एक औरत की कहानी जो दर्द से गुजरी लेकिन अपने सच और प्यार से जीती। रेहान उसका को ऑथर बना और जिंदगी का हिस्सा भी। 1 साल बाद दिलेराज में एक नई कॉफी रखने के बाद बोर्ड लगा, आरजू और रेहान स्पेशल, तन्हाई में वफा का स्वाद। बेवफाई ने उन्हें तोड़ दिया था, वफा ने उन्हें जोड़ा और मोहब्बत ने एक नई कहानी लिखी जो बेवफा से वफा तक जाकर अमर हो गई।